फार्म्स का और प्रोफेसर भी हूँ जेनेटिक्स का। आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हम अली भाई की जो काविशें हैं उनको एक तो सराहें और इनका जो सफ़र है जिसमें उन्होंने 10 साल के अंदर बेहतरीन चोलिस्तानी गायों को इकट्ठा किया है जो कि 20 लीटर दूध देती हैं, उन गायों की अफजाइश में उनकी मदद करें और साल में एक गाय से कम से कम 20 या उससे भी ज़्यादा बच्चे पैदा हों और वो बच्चे और बच्चियाँ आम फार्मर तक उसकी रसाई मुमकिन हो। इस टेक्नोलॉजी का नाम IVF है। इसके तहत एक ही गाय से, जैसे जो अली भाई की गायें हैं, आज उससे अंडे निकाले जाएंगे और इन्हीं के ही दिए गए जो चोलिस्तानी बैल हैं उनसे हमने पहले ही सीमन जमा करके रखे हुए हैं और उसका हम एक टेस्ट बच्चा बनाएंगे और वो एक आम चोलिस्तानी गाय जो इतना दूध नहीं देती, यानी कि जिसका दूध 2 या 3 लीटर है, उसमें वो बच्चा रख दिया जाएगा ताकि जो उसमें से जब वो बच्चा आएगा तो वही बच्चा होगा जो अली भाई की गाय का यानी 20 रुपये वाला बच्चा होगा, उसको वही सलाहियत होगी कि वो भी 20 रुपये का दूध दे सके। तो इस सफ़र को हम इस जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बहुत तेज़ी से इसको मुमकिन बना सकते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बताया कि हम आप तक पहुँचाएं। दूसरा हमारा अहम मकसद ये है कि यही जो 20 रुपये वाली गाय है इसको मज़ीद हम कवी कैसे बनाएं और इसको 20 से 40 लीटर तक कैसे लेके जाएं। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में जितनी भी दूध की और गोश्त की नस्लें हैं उसमें चोलिस्तानी गायें सबसे बेहतरीन है और यही वजह है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं अली भाई के फार्म पर, क्योंकि इनके पास चोलिस्तान की बेहतरीन नस्लें मौजूद हैं जो कि गोश्त के लिए भी मुनासिब है और दूध के लिए भी मुनासिब है। तो हम ये चाहेंगे कि इनकी जो क़ुव्वत है दूध देने की और गोश्त देने की उसको मज़ीद कवी किया जाए। और जैसे कि आजकल लोग फ्रीजियन की बात करते हैं, गिरलैंडो की बात करते हैं, गीर की बात करते हैं, मेरा मानना ये है कि इंशाअल्लाह आने वाले सालों में डेजी फार्म्स और अली भाई के जो फार्म है वो मिलकर एक चोलिस्तानी गाय को ऐसा इंशाअल्लाह करेंगे कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान की पहचान बनेगी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इंशाअल्लाह लोग इसको हमसे मांगेंगे कि आप हमें अपनी चोलिस्तानी गाय दें। उसकी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि चोलिस्तानी गायें एक आम फार्मर के लिए और पाकिस्तान के लिए उसका मुस्तक़बिल है, दूध का भी और गोश्त का भी। आप देखें एक फ्रीजियन गाय है, वो 3 से 4 सूरों के अंदर वो फारिग हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सूरों, उसके बाद उसको काटना पड़ता है। उसके बाद उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, यानी अगर 10 लाख की आपने फ्रीजियन गायें रखी है तो 10 ही लाख रुपए का आपको उसका घर बनाना पड़ेगा, उसके पंखे लगाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको शावर्स लगाने पड़ेंगे। फिर अगर वो 150 रुपये का दूध दे रही है तो उसकी अपनी ग़िज़ा जो है वो तकरीबन 120-130 रुपये है। तो इतनी महंगी गाय एक आम फार्मर के लिए रखना नामुमकिन है। तो ये जो गाय है ये हमारे माहौल में, इस चोलिस्तान के माहौल में और दूसरे पाकिस्तान के दूसरे माहौल में बहुत आइडियल है कि देखें 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो या सर्दियों का मौसम हो जिसमें यहाँ पर 8 डिग्री भी है, इसका दूध उतना ही रहता है। इसको कोई स्पेशल 10 लाख वाले घर की ज़रूरत नहीं है। आप अली भाई का फार्म दिखाएं, आप देखें बिल्कुल सादा सा फार्म है जो कि एक आम फार्मर भी इसको अफोर्ड कर सकता है और उन्होंने जानबूझ के ये रखा है। ये चाहे तो इसको और भी अच्छा करें लेकिन जानबूझ लगे कि आम फार्मर इसको देखे कि भाई इस कंडीशंस के अंदर भी ये गाय उतना ही दूध देती है। दूसरा ये है कि इसके जो सूरों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये फ्रीजियन की तरह नहीं है कि 3 से 4 सूरों में या 5 सूरों में फारिग हो जाए। इसको आप 10 सूरों तक रखें, 11 सूरों तक रखें, ये दूध इतना इंशाल्लाह देगी। तीसरी बात ये है कि ये हमारी अपनी गाय है, यहाँ के जो माहौल में पली पड़ी है तो इसमें जो बीमारियां हैं उसको बर्दाश्त करने की बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मौजूद है। तो ये, और चौथी बात ये है कि ये कम खाना खाकर भी इतना दूध देती है। तो वो जो बात है कि 150 रुपये का अगर दूध दे रही है और 120 रुपये का खाना खा गई है, 130 रुपये का खाना खा गई है, तो ये ऐसी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं इसको मुख्तसर ये बयान करूँगा कि ये फ्रीजियन लैंडो गीर की जगह हम ये चाहेंगे कि लोग पाकिस्तान को चोलिस्तानी गाय के हिसाब से समझें और मानें और यही हमारे मुल्क का दूध के लिहाज से और गोश्त के लिहाज से मुस्तक़बिल है।
ہم آج اپنے فارم پہ ویلکم کرتے ہیں روبن کو، جو کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہیں IVF ٹیکنالوجی کے. اور آج یہ ہماری جو سامنے جیسے گائے کھڑی ہے، اس کا نام منظر ہے، ایک بہت ہی ایلیٹ چولستانی گائے ہے. اس سے یہ انڈے نکالیں گے اور ہم اب اس سے ایک نہیں کئی 100 بچے اس کی زندگی میں لے سکتے ہیں. اسی طرح ہماری 6 اور گائیں ہیں، تو ٹوٹل آج 7 گائےوں سے ہم نے انڈے لینے ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے، اور چولستانی بریڈ کی ترقی کے لیے بھی ایک بہت ہی اہم دن.